हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईयूपीएसी नामकरण। यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो। प्री बोर्ड का एग्जाम आपने अभी दिया होगा तो उसमें देखा था कि बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। 4 नंबर के आपके आईयूपीएसी पूछे गए थे और यहाँ पे एक सूत्र पूछा गया था, ठीक है, और एक यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूछे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जैसे ये पेपर है, इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें दिया होगा ऑब्जेक्टिव बहुकल्पीय प्रश्न भी यहाँ पे आए थे। 5 से 6 नंबर इस बार इस टॉपिक से पूछे गए थे। जितना बोर्ड पे लिखा यहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न मिले थे आपको। देखो यहाँ पे दे रखा है, ये देखो पेपर है विज्ञान का, प्री बोर्ड का पेपर है आपका। अभी जो आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ था ये वाला, ठीक है, इसमें यहाँ पे दे रखा है पहला प्रश्न। जैसे यहाँ पे है 11वां प्रश्न, इसमें 11वां है एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र देखो क्या है, CnH2n+2। एल्केन का समान सूत्र देखो, यहाँ पे मैंने एल्केन लिखा है, पैराफिन, इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, बहुकल्पी ये हो गया। फिर देखो ये दिया है कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की संयुक्ता यहाँ पे देखो 4 है। मैंने समझाया भी कैसे आया, अभी पूरा डिटेल आपको बताएंगे। और बाकी आगे प्रश्न दे रखे होंगे जो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए दिए होंगे, आईयूपीएसी नामकरण करना होगा उनका। ये देखो यहाँ पे, और ये केमिस्ट्री में आता है। साइंस में ये होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन उसमें अलग डिवाइड होते हैं 3 पार्टों में। तो फिजिक्स के पहले बहुकल्पी दिए होते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद बायो के। फिजिक्स के 7 होते हैं और केमिस्ट्री के 6 होते हैं और बायो के भी 7 होते हैं। 7 7 14 और 6 20 होते हैं। और इसी प्रकार से आपके प्रश्न भी दिए होते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि 25 नंबर का आपका होता है क्या, 25 नंबर का आपका होता है फिजिक्स और 25 नंबर का बायो और 20 नंबर का होता है केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से आपका डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पूरा साइंस 3 भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। 1 2 3 4 लॉन्ग में दिया है भाई। यहाँ पे देखो लॉन्ग में दे रखा है, चारों का नामकरण करना है। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने दे भी रखा है यहाँ पे एक। इसी प्रकार से CH3C और फिर ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। तो एक ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 ये देखो ग्रुप वाले हैं, CHO ग्रुप, CO ग्रुप, OH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप, 4 ग्रुप होते हैं। तो ये सारे ग्रुप वाले जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर सूत्र पता चल जाएगा, इनके सारे मान पता चल जाएंगे, फार्मूला पता चल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में, नामकरण करने में, ठीक है। बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है और ये सब चीजें आपको इंटर लेवल तक भी काम आएंगी, क्योंकि आईयूपीएसी आपके आगे भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की संयुक्ता होती कितनी। पहले कार्बन बताते हैं आपको। जैसे देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन की जो संयुक्ता होती है 4। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन C की संयुक्ता होती है, वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। क्यों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और इसका फिर बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे, ऑफ-बाहु के नियम से। किससे बनाते हैं, ऑफ-बाहु के नियम से। 1s2 2s2 2p2। तो देखो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक ही पूरा कोष मानेंगे, 2 और 2 4। तो इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो बाह्य कोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ये आपको याद रखना है, प्रश्न भी आया था आपका देखो ऑब्जेक्टिव में। अब समझना यह है कि यहाँ पे अगर एक कार्बन होता है, एक कार्बन होगा तो लिखेंगे मेथ, ठीक है। एक कार्बन होगा तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन होंगे तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन होंगे तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट लिखेंगे। भाई आपको 4 से 5 याद कर लेना है, क्योंकि यहां से इससे ज्यादा नहीं पूछता है, 4 से 5 बस, ठीक है। 4 से 5 पूछता है। इसमें देखो तो यहाँ पे देखो CH3 3 पूछा है, इसमें भी C, और यहाँ पे 3 1 2 3 4 5, इसमें 6 पूछा है। तो यहाँ पे देखो हेक्स वाला पूछ लिया है, तो 6 इसलिए मैंने 8 तक लिखे हैं, ठीक है, कि आपको दिक्कत ना हो। तो 6 तक इसमें पूछा है, देखो हेक्स हो जाएगा इसका, OH वाला इसमें लगा है, ठीक है। और इसमें इसका देखो आईयूपीएसी बहुत ही सिंपल सा है, ग्रुप वाला। तो ये हो गया मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। 8 कार्बन तक हो गया, इतना समझ गए। अगले पे आ जाते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है एकल बंध, तो उसको एन लिखेंगे, एन लिखते। ये होता है पूर्व लग्न, ये अनुलग्न होता है। पूर्व लग्न का मतलब पहले इसको लगाते हैं और इसको बाद में लगाते हैं, अभी समझाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आइन।
अगर Cl लगा है, एक Cl है तो क्लोरो लिखेंगे। हैलोजेंस होते हैं, जैसे Cl है, 2 Cl लगे हैं किसी के साथ तो डाई क्लोरो लिखेंगे, 3 Cl लगा है तो ट्राई क्लोरो लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना भाई? पूरा आईपीएससी यहीं से समझ जाओगे। 2 इसके वीडियो अपलोड करेंगे, पहला ये है, दूसरा और जिसमें ये बताएंगे और ग्रुप वाले बता देंगे, 1-2 इसके बता देंगे। वहां से आपके पक्के नंबर 5 नंबर तो कम से कम पक्के हो जाएंगे। नहीं अगर 5 आते, लॉन्ग में नहीं पूछता है तो कम से कम 2-3 प्रश्न तो आपके 100% पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, और 2 अलग से पूछे तो 4 नंबर हो गए। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है ये, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। ब्रोमो, Br लिखा तो ब्रोमो, आई लिखा तो आइडो, अगर F होगा तो फ्लोरो लिख देंगे। हैलोजेंस है ये। अगर 2 Br लगे होंगे तो डाई ब्रोमो, 3 लगे होंगे तो ट्राई ब्रोमो। आपको इतना याद रखना कि 1 Cl है तो क्लोरो, 2 है तो डाई क्लोरो, 3 है तो ट्राई क्लोरो, 2 Br है तो डाई ब्रोमो, 3 आई है तो ट्राई आइडो, 2 आई है तो डाई आइडो। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। क्लियर हो गया? कार्बन मैंने समझा दिया। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से। तो H और C से मिलकर बने होते हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें आता है एल्केन। एल्केन को हम कहते हैं पैराफिन। अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो उसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्केन होगा, एल्केन का समान अनुसूत्र होता है या सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और इसके उदाहरण क्या है? जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। मेथेन मतलब CH4, एथेन मतलब C2H6, प्रोपेन मतलब C3H8। अगर देखोगे तो सिंगल बॉन्ड कैसे आया, देखो यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन हो गया, और H4 है तो 1 2 3 4 बॉन्ड लगे हैं, और इसकी वैलेंसी भाई 4 ही होती है, तो 4 लगा तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन मतलब मेथेन। समझ गए? तो ये मेथेन हो गया। दूसरे कार्बन पे आ जाते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया, ये समझा दिया आपको। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये बनते किससे? हाइड्रोजन से और कार्बन से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो इसमें एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, एल्कीन को हम लोग ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन। इसका सूत्र होता है, समान सूत्र होता है CnH2n। यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं, अभी समझाएंगे। तो CnH2n, ठीक है, ये CnH2n हो गया। इसका उदाहरण क्या है? एथिलीन। इसका उदाहरण क्या है? एथिलीन। एथिलीन मतलब C2H4। इसका सूत्र क्या होता है? C2H4। कभी कभी ऐसा होता है कि आईपीएससी में ऐसे पूछता है कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है ये भी मैंने बताया। देखो जैसे ये हो गया था, इसमें अगर C2H6 से बताते तो कार्बन कितने थे? 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी देखो H को बराबर बांटा गया, नहीं तो ये लड़ाई करेंगे भाई। जितने कार्बन के पास यहाँ पे 3 है, कार्बन के यहाँ पे 3 H है। अगर हम इसको ज्यादा, देखो यहाँ पे अगर H ज्यादा दे देंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड लगाए तो ज्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो H यहाँ बराबर है, तो कार्बन की देखो 1 2 3 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है यहाँ पे, ठीक। तो एथ 2 कार्बन है तो लिखते हैं एथ। जब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, सिंगल बॉन्ड देखो एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस एन मतलब एथेन। संधि विच्छेद करके देखो, ये पूरा मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है, पूरा आपको उसमें नहीं लिखना, उसमें डायरेक्ट नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। एथेन, 1 कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड सब जगह तो एन, मेथ प्लस एन मेथेन, ठीक। इसी प्रकार से CH3Cl, CH3Cl मतलब 1 क्लोरो लगा है। अभी मैंने बताया था 1 Cl लगा है तो क्लोरोमेथेन। अगर 2 लगे हैं, जैसे यहाँ पे Br2 लिखा है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे जैसे CH2 है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर H हटाएंगे, जैसे CH2 है इस वाले में, यहाँ पे H की जगह पे Br लगा दो, यहाँ पे H की जगह पे Br लगा दो, तो 2 H हो गए, 2 Br हो गए, तो डाई ब्रोमो मेथेन, सिंपल सा नाम हो गया। 2 Cl होते तो डाई क्लोरो मेथेन, 3 होते Cl तो ट्राई क्लोरो मेथेन या ब्रोमो जो भी होगा, ट्राई ब्रोमो मेथेन, ठीक। ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता रहा था कि एथिलीन वाला CnH2n में क्या है, एथिलीन का C2H4 होता है। C2H4 का मतलब है, यहाँ पे देखो कहाँ गया C2H4, ये है
C2H4 यहाँ पे है। C2H4 में देखो इधर से समझाता हूं मैं। C2H4 में एक कार्बन है, एक कार्बन को लिख लेते हैं, फिर दूसरे कार्बन को लिख लेते हैं। जब एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, H कितने हैं 4, तो एक H हमने यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया। हम चाहते तो एक H यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगाते, फिर यहाँ पे एक H बचता, तो लेकिन तब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2H लगाए, 2H इधर लगाए और यहाँ पे लगा दिए डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो 2 1 3 1 4, यहाँ पे भी 2 1 3 1 4। अगर यहाँ से कम कर देते हम, इधर लगाते तो यहाँ हो जाते 5, यहाँ बचते 3। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये समझना, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका नाम कैसे बताया गया है, देखो एथ प्लस इन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे लिखते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे लिखते हैं इन, तो एथ प्लस इन हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। और इसको अगर चेक करना है सूत्र से, जैसे ये वाला चेक किया है मैंने, कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, या तो स्ट्रक्चर बना के चेक कर लो, पता चल जाएगा। सिंगल बॉन्ड लग रहा है सब जगह तो एल्केन है, डबल बॉन्ड लग रहा है तो एल्कीन है, ट्रिपल लग रहा है तो एल्काइन है, या सूत्र से भाई चेक कर लो। देखो एन का मान यहाँ पे 1 था, देखो सी की जगह साथ में 1 है, तो एन का मान 1 है। हमने पहले सूत्र में रखा CnH2n+2 में, तो C1H2 गुणे 1 + 2, तो C1H2 एकम 2 और 2 2 2 4, तो CH4 हो गया। देखो CH4 ही तो आ रहा था। अगर इस वाले सूत्र में रखोगे ना तो इस वाले सूत्र में आएगा ही नहीं। इस वाले सूत्र में अगर रख के देखोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, 1 और H2 एकम 2, तो CH2 आ रहा है। CH2 तो यहाँ पे था ही नहीं, CH4 था। और इसको चेक किया है, देखो यहाँ पे इसको चेक किया तो यहाँ पे CnH2n, तो n की जगह पे है 2, तो Cn मतलब C2H2 गुणे 2 मतलब C4, C2 और C4। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि CH3Cl क्लोरोमेथेन, CH2Br2 डाई ब्रोमोमेथेन। क्लियर हो गया इतना, ये समझ गए होगे। और अब इस पे थे हम लोग, ठीक है, एथिलीन पे थे। एथिलीन वाला हो गया आपका, एथिलीन वाला डबल बॉन्ड एथीन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। डायरेक्ट आपको नाम पूछ लेता है कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अगले पे, एल्काइन पे, ठीक। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होता है। ये द्विबंध होता है, ये एकल बंध होता है, ये त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो 3 डंडे लगे, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2, और इसको कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। इसका सूत्र होता है C2H2। इसका भी डायरेक्ट पूछता है आईयूपीएसी नाम, कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो C2H2। इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, C2H2, एक कार्बन और यहाँ पे दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बाद पहले हमें पता ही नहीं भाई कितने बॉन्ड लगेंगे। देखो यहाँ पे हमें ये थोड़ी ना पता इसके बाद इसके बीच कितने बंध लगेंगे। जैसे हमने 1 लगाया पहले और एक H यहाँ लगाया, अगर ये वाला H हम हटा के यहीं पे इसको दे देते हैं तो इसके साथ नाइंसाफी हो गई ना, क्योंकि जितने 2 हैं तो भाई बराबर बराबर में बांटो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, अगर हम यहाँ पे 2 भी बॉन्ड लगा देते हैं तो यहाँ पे 2 3 4, इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी नहीं पूरी हो पाई। तो इसको भी हमें पूरा करना है ना, बराबर करना है भाई, ये भाई भाई हैं दोनों। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 H दिया तो यहाँ पे भी 1 H दे देते हैं, लड़ाई नहीं होगी इनकी, ठीक है। 1 H यहाँ दे दिया। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 2 ही, तो डबल बॉन्ड लगा के देखा तो 2 1 3, तब भी नहीं। अब फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखेंगे तो 3, ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये बैलेंसी पूरी हो गई। तो ये जब बैलेंसी पूरी हो गई तो यहां से ही हमें पता चल गया कि इसकी बैलेंसी पूरी हो। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं, 2 कार्बन पे लिखते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो ट्रिपल बॉन्ड पे लिखते हैं आइन, तो एथ प्लस आइन एथाइन। क्या नाम हो जाएगा, एथ प्लस आइन एथाइन। और अगर चेक करना है तो एन का मान वही वाला प्रोसेस 2 रखो और इस वाले सूत्र में रखो, वही सेटिस्फाई करेगा। तीनों सूत्र में रख के देखोगे ना, जैसे इसमें रखोगे तब भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखोगे तो देखो यही C2H2 आ जाएगा। C2H2 दूनी 4 माइनस का 2, C4 से 2 घटाओगे 2, तो C2H2 आया। क्लियर हो गया इतना, ठीक। कार्बन की संयुक्ता तो बता ही चुके हैं। ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पूरा आपको समझा दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मेथ कार्बन होता है उसकी संयुक्ता होती है 4, इसको आप बाहु के नियम से बनाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, यहाँ से बाहर कोष में 4 होता है, तो ये हो गया। फिर ये इसके नाम बता दिए कि एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप,
सिंगल बॉन्ड होगा तो एन डबल होगा, तो इन ट्रिपल होगा तो आइन। ठीक, Cl होगा, ये बता दिया। मेथ एथ और इसके नाम बता दिया आपको, मेथ एथ और प्रोपालिप, मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक, और ये आपको बता दिए एल्केन एल्कीन एल्काइन के सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ये इतना क्लियर हो गया। तो ये पूरा जो है, पूरा अगर एक बार याद कर लोगे ना, पूरा लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, यहाँ से आपके 100% 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ग्रुप वाला भी पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। 2 वीडियो में आपका पूरा आईपीएससी समाप्त। फिर है इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 7वां है C3H8, 8वां है C4H10 और 9 नंबर है CH-Cl3, 10 नंबर है CH2I2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड लगा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है? डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इन। 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पे क्या लिखते हैं? 3 कार्बन लिखेंगे प्रोप, और इन तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपीन, इस प्रकार से। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, प्रोपीन लिखो या प्रोपीन 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा आपने समझ लिया होगा अच्छे प्रकार से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जिन्होंने अभी भी आईपीएससी नहीं पढ़ा तो उनको भी समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से वीडियो आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ के भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।